सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर सरकार ने रोक लगाई थी और इसी फैसले को लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बयान पर किस तरीके की आ रही है प्रतिक्रिया, आइए विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज अदा करने पर रोक लगाने में अपनी सरकार के फैसले का जो है उन्होंने बचाव किया। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ को धार्मिक अनुशासन और व्यवस्थित आचरण का आदर्श उदाहरण बताया और साथ ही साथ उन्होंने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस पूरे आयोजन के दौरान की गई कोई भी घटना सामने नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं और जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं आगजनी नहीं हुई, कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई, कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई, कहीं अपहरण नहीं हुआ, कहीं जो है अनुशासन जो है उन्होंने कहा कि कहीं तोड़े नहीं गए और यही अनुशासन है, यही धार्मिक अनुशासन है। करोड़ों हिंदू श्रद्धा के साथ प्रयागराज महाकुंभ में आए, महास्नान में भाग लिया और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। त्योहार और उत्सव या ऐसे कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना भी सीखो। बता दें कि ईद के मौके पर यूपी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सभी जिलों की पुलिस ने आदेश जारी किया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और निर्धारित स्थलों पर ही इस तरह के आयोजन होंगे। मेरठ पुलिस ने एक निर्देश जारी कर कहा था कि इस वर्ष शहर में ईद की नमाज केवल निर्धारित स्थानों जैसे कि निकटतम मस्जिद और फैज़े आम इंटर कॉलेज के मैदान तक ही सीमित रहेगी। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की कि वे निर्धारित स्थलों पर ही ईद की नमाज अदा करें। उत्तर प्रदेश में सोमवार को ईद की नमाज चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई, जिसमें AI इनबिल्ट ड्रोन सर्विलांस और सोशल मीडिया सर्विलांस शामिल थे। वहीं मेरठ में मामूली झड़प में कुछ लोग घायल हो गए, 3 गिरफ्तारियां भी हुई। मुरादाबाद में नमाजियों की ईदगाह में प्रवेश को लेकर पुलिस के साथ जो है आप कह सकते हैं बहस भी देखने के लिए मिली। अब ऐसे में आपको बता दें कि ईदगाह में भीड़ बढ़ने के कारण पुलिस ने कुछ देर के लिए एंट्री भी बंद कर दी थी, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई। कुछ लोग ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्हें ऐसा करने से रोका। ईदगाह में भीड़ कम होने के बाद लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई और उन्होंने नमाज वहां पर अदा किया। यही नहीं, वक्फ बोर्ड पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ का ये केंद्र बन गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर एक सवाल का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुधार समय की मांग है। उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम का विरोध होता है, इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड ने कोई कल्याण किया है? सब कुछ छोड़िए, क्या वक्फ ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। ये किसी भी सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का माध्यम बन गया है और सुधार समय की मांग है। हर सुधार का विरोध किया जाता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें ऐसे सुधारों के लिए तैयार चाहिए। मुझे लगता है कि जो वक्फ कानून है उसमें संशोधन और मुस्लिम समाज को ही सर्वाधिक लाभ जो है इस चीज से होने वाला है। यही नहीं, योगी के बयान पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने जो है इस पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का, जरा सुनिए। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी गिनती की भाषा विधानसभा में उन्होंने कहा 46 में 56। उनसे भर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 46 में 56 कहा। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत गणित न जानता हो। 66 करोड़ लोगों का आना मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि आए हैं, लेकिन क्या ये फिगर सही है? अगर 66 करोड़ लोग गिन सकते हैं ये लोग, तो बताओ जो 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु खोए हैं, लगभग 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु जो खोए हैं, उसकी गिनती, उसके नाम अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। जो हमारे श्रद्धालु श्रद्धा से आए, श्रद्धा भावना से आए,
और वहां पर जाकर के उन्होंने कुंभ को संपन्न कराया। उनकी जान चली गई, किसी की मदद नहीं हुई, आज तक सूची नहीं आई। जो लोग एक्सीडेंट में आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके लिए क्या किया सरकार ने? जो हिंदू भाई 1000 खो गए, वो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। जो मर गए उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं, और 66 करोड़ गिन ली। और तब जब इन्होंने कहा कि डिजिटल कुंभ है, ड्रोन कैमरे हैं, सीसीटीवी है, मैं तो दावा करता हूं, मैं कहता हूं आपसे भी, इसमें आप भी सहयोग और मदद करें कि जो सीसीटीवी पे आया होगा भगदड़, क्या सरकार ने जारी किया उसको? और फिर सरकार की जांच में कहा गया कि जो संगम नोज है, त्रिवेणी है, वहां पर घटना के समय पर कुछ हजार ही मोबाइल नेटवर्क में आए थे। अगर मैं उन्हीं का स्टेटमेंट कहना मान लूं तो 50,000 लोग, 1 लाख लोग। सोचिए, जो सरकार 100 करोड़ का इंतजाम कर रही थी, वो 1 लाख लोगों को सुविधा नहीं दे पाई, जिससे भगदड़ जान चली गई। जान जाने वालों का नाम नहीं बता पा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें बेरोजगारी की फिगर नहीं देना है, इन्हें महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करनी है। किसान की आय दोगुनी हो, ये मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी ने कहा किसान की आय दोगुनी होगी। इन्होंने मूंगफली नहीं खरीदी, सरसों के तेल वाले को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, विदेशी सरसों तेल खा रहे हैं सब लोग। तो ये जो तमाम नाकामी है उसको छिपाने के लिए करें। और आज ही एक सर्वे आया है, सर्वे जो आया है उसमें उत्तर प्रदेश आखिरी है। एक बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन ने सर्वे किया है सभी स्टेट्स का, और उसमें सबसे आखिरी में कोई दिखाई दे रहा है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। और देखिए, इतिहास वही पलटना चाहिए जिस इतिहास से भविष्य बनता हो, वरना इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। और सोचिए, ये सड़क पे नमाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा, आईपीएस अधिकारी थे, कि ये बताओ, ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद, ये कभी परंपरा नहीं रही है कि किसी सरकार के मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर को रोका जाए। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हो, हम लोगों को रोका गया और इश्यू बने, क्योंकि इन्हें सूट करता है ये चीज कि ये इश्यू बने। ये जो किट बांटी जा रही है, आप समझ लीजिए, किट इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि हिंदू भाई जाग गए हैं, पीडीए परिवार जाग गया। रामजी सुमन जी का घर तोड़ दोगे? हिटलर ने जो ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही ट्रूपर्स हैं करनी सेना बीजेपी के, ये बीजेपी के नेता हैं। अगर वीडियो वो देख लो, एक बीजेपी का नेता मुझे क्या गाली दे रहा है, मेरा डीएनए पूछ रहा है। अरे मेरा डीएनए पूछ रहे हो, तुम अपना डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराते हो? अपना डीएनए टेस्ट भी करा लो। और राम भुआन निषाद गांव में जा रहा था, एक सांसद, कोई सुरक्षा नहीं उसको दे रही है सरकार। ये सरकार जिस तरीके से हिटलर ने ट्रूपर्स बना करके पॉलिटिकल लोगों को सबक सिखाता था, उसी तरह ये करनी सेना भारतीय जनता पार्टी के ये हिटलर के ट्रूपर्स की तरह काम कर रहे हैं। वो सोचिए, मुख्यमंत्री हो, कई थाने में बुलडोजर लेकर के चले जाए, तो बुलडोजर चला कौन रहा है? क्या स्टीयरिंग इनके हाथ में नहीं है अब क्या? योगी जी ने तो वक्फ बोर्ड पर समाज खासिए कहा है, उन्होंने कभी किसी का वेलफेयर नहीं किया। और पूछ लीजिए, क्या मुस्लिम का भी कभी वेलफेयर किया है? वो किसका वेलफेयर कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी किसका वेलफेयर कर रहे हैं? जो अभी इंडिया टुडे का एक बहुत महत्वपूर्ण कोई डेटा आया है, उसमें यूपी आखिरी है सामाजिक जो योजना है उसमें, लोगों के व्यवहार में। अच्छा, व्यवहार तो मुख्यमंत्री जी से ही देखा होगा उन्होंने, वो एएनआई वाले हमारे हैं साथी, एएनआई वाला साथी जानता है उनका व्यवहार कैसा है। और अगर आप देखना चाहें तो आर्काइव में देख लीजिए आप, तो आप उसमें नहीं बोलेंगे। जो आंकड़ों में उत्तर प्रदेश आखिरी है, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जो कुंभ में लोग आए हैं उनकी गिनती ही नहीं मुख्यमंत्री जी बता पा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो कहते हैं कि कुंभ में 66 करोड़ आए। अगर 66 करोड़ लोगों को गिन सकते हैं तो इन हिंदुओं के बारे में भी बताएं कि कितने हिंदू खो गए, कितने हिंदू मारे गए कुंभ में, उनकी गिनती बताएं। भगदड़ की सीसीटीवी कहाँ है? लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये सड़क पर नमाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में। अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। पूर्व सीएम को रोक दिया ताकि ईद पर हम लोग ना जा पाए। हिंदू जाग गए हैं, इसीलिए ईद पर अब ये लोग
किट बांट रहे हैं। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चीजें कही है, इस पर इनका ये रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। यही नहीं, इस मामले को लेकर तमाम अन्य नेताओं के भी इस मामले पर बयान है। इस मामले को लेकर जो रोड पर नमाज पर उन्होंने बैन लगा रखी थी, इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो नेता है हुसैन दलवाल, उनका भी बयान सामने आया है। हुसैन दलवाल भी बोलते हुए ये कहते नजर आए कि कुंभ मेला के दौरान जो है रोड को एक पूरे महीने के लिए ब्लॉक कर दिया गया था और उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब मुस्लिम नमाज पढ़ने जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि मॉस्क में या जो मस्जिद में स्पेस कम है, तो वहां पर उन्हें रोका जा रहा है। ये सडनली एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, अगर आप सच में योगी हैं तो आपको फिर पहाड़ों में रहना चाहिए। जो बहुत ज्यादा पावर के लिए ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, वो योगी नहीं होते हैं लेकिन भोगी होते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, लगातार इस पर लोग जो है रिएक्ट कर रही हैं। इस मामले को लेकर, जो नमाज वाले मामले है उस मामले को लेकर जदयू की जो नेता है अंजुम आरा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि नमाज जो है वो एक्चुअल में इशू है ही नहीं। ये जो प्रॉब्लम है, सिविलाइजेशन जो है 100,000 ईयर्स से जो है ये चलती आ रही है। ये हमारे देश की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि इस तरीके से सभी त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। जो बेस्ट चीज़ है हमारे देश के बारे में वो ये है कि हम सालों से एक साथ रह रहे हैं। हम ईद भी मनाते हैं तो हम रामनवमी भी मनाते हैं और हम अन्य फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। ईद नमाज भी बहुत ही अच्छे तरीके से पीसफुली इस पर की गई है और हर व्यक्ति को पता है कि दूसरे दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनकी इज्जत कैसे करनी है, उनका सम्मान कैसे करना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। आपने योगी आदित्यनाथ का बयान भी जो है देखा और उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आपने देखी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।